मित्रों कहते हैं कि यदि आपकी किसी समस्या का हल ना निकल रहा हो तो सबसे पहले आप उस समस्या की परेशानियों को जानें। महात्मा बुद्ध से जुड़ी चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं और मुझे यकीन है कि आपको सभी दुखों को दूर करने का एक सूत्र मिल जाएगा, एक मंत्र मिल जाएगा इस कहानी से। और वहीं यदि हम अपने जीवन में इस मंत्र को उतार लेंगे तो यकीनन हम सुखी हो जाएंगे। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध वहां आए। उनके हाथ में एक रस्सी भी थी। रस्सी देखकर शिष्यों को हैरानी हुई। अपने आसन पर बैठकर बुद्ध ने रस्सी में 3 गांठ लगा दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। यह रस्सी वही है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसलिए रस्सी को बदला हुआ कहा जा सकता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन गांठों की वजह से बदल गई है। बुद्ध ने सभी शिष्यों की बातें ध्यान से सुनी। इसके बाद कहा कि आप सभी सही हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर गौतम बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की गांठें खुल सकती हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, लेकिन खुलेगी नहीं। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि आपने ठीक कहा। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने जवाब दिया कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम ये गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह बात एकदम सही है। हम जब भी परेशानियों में फंसते हैं तब हम बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमें पहले समस्याओं के मूल कारण को जानना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी तो हम उन्हें बड़े ही आसानी से सुलझा सकते हैं। इसलिए मित्रों, पहले समस्याओं के मूल को समझें और उसके बाद ही उसे हल करने के लिए आगे बढ़ें। यकीनन सफलता आपको ही मिलेगी। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने अपनों को भी जरूर सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे।